100 शब्द प्रति मिनट। शुरू। अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई आज एक वैश्विक सत्य है। विश्व के लगभग 80% लोगों की कुल संपत्ति मिलाकर वैश्विक संपदा की मात्र 5% ही होती है। यद्यपि विश्व के अधिकांश देशों की सरकारें और संयुक्त राष्ट्र जैसी अनेक वैश्विक संस्थाएं निर्धनता, उन्मूलन, बेरोजगारी और आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। तथापि इसके बेहतर परिणाम सामने आते नहीं दिख रहे हैं। अमीर गरीब के बीच बढ़ती खाई ने अपना भयावह असर दिखाना शुरू कर दिया है। साधारण जनता में भारी आक्रोश है। इसकी अभिव्यक्ति अपराध और हिंसक प्रदर्शनों में हो रही है। पेरा हाल में मानवाधिकारों की पैरवी करने वाले संगठन ने विश्व आर्थिक मंच की बैठक से पहले आर्थिक असमानता पर एक रिपोर्ट जारी की। इसमें बताया गया है कि दुनिया के साथ साथ भारत में भी आर्थिक असमानता बढ़ी है। भारत में 63 अरबपतियों के पास देश के आम बजट की राशि से भी अधिक संपत्ति है। इतना ही नहीं, इन अमीरों के पास 70% गरीब आबादी यानी करीब 95 करोड़ लोगों की तुलना में 4 गुना से ज़्यादा धन संपत्ति है। पेरा इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता है कि देश में बढ़ती आर्थिक असमानता को कम करना सरकारों के लिए सबसे बड़ी आर्थिक सामाजिक चुनौती है। ऐसे में इस समय देश और पूरी दुनिया में भारत में घटती हुई गरीबी के बावजूद बढ़ती आर्थिक असमानता से संबंधित संयुक्त राष्ट्र की गरीबी सूचकांक रिपोर्ट 2019 को लेकर काफ़ी चर्चा है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि हालांकि भारत में गरीबी घट रही है, पर भारत अभी भी दुनिया में सबसे अधिक आर्थिक असमानता वाले देशों में शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2006 से 16 के बीच 10 विकासशील देशों के समूह में भारत ने सबसे तेजी से गरीबी कम करने में सफलता पाई है। इन 10 सालों में देश के 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। इस सूचकांक के 8 पैमानों पर गरीबी को आंका गया है, जिनमें पोषण की कमी, शिशु मृत्यु दर में कमी, रसोई गैस के इस्तेमाल, स्वच्छता, पीने का पानी, बिजली की कमी, घरों की कमी तथा संपत्तियों का अभाव को शामिल किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के कुल गरीबों में से करीब आधे गरीब यानी 19 करोड़ 60 लाख लोग देश के 4 राज्यों बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में रहते हैं। पैरा संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में जहां भारत में गरीबी तेजी से घटने की बात कही गई है, वहीं इंडिया की आर्थिक असमानता रिपोर्ट 2019 में कहा गया है कि भारत में 1991 से शुरू हुए उदारीकरण के बाद
आर्थिक असमानता और अधिक भयावह होती जा रही है। सबसे चौंकाने वाला तथ्य तो यह है कि भारत में अरबपतियों की कुल संपत्ति देश की जीडीपी की 15% के बराबर हो गई है, जबकि 5 वर्ष पहले यह 10% थी। इसी तरह वैश्विक वित्तीय सेवा कंपनी क्रेडिट के एक ताज़ा अध्ययन में कहा गया है कि दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ रही भारतीय अर्थव्यवस्था में अमीर गरीब के बीच खाई बढ़ती जा रही है। अति धनाढ्य लोगों की संख्या के हिसाब से भारत का दुनिया में छठा स्थान है। भले भारत में पिछले एक दशक में गरीबी कम हुई है, लेकिन अभी भी आर्थिक और सामाजिक असमानता के विभिन्न मापदंडों में पीछे होने के कारण भारत के करोड़ों लोग खुशहाली में पीछे हैं। खुशहाली को लेकर तैयार की गई वैश्विक रिपोर्ट बता रही है कि आर्थिक सामाजिक खुशहाली के मुद्दे पर भारत बहुत पीछे है और भारत में आर्थिक असमानता का भयावह चेहरा है। देश में बढ़ती आर्थिक असमानता को कम करना सरकारों के लिए सबसे आर्थिक सामाजिक चुनौती है। भारत में बढ़ती आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए देश और दुनिया के अर्ध विशेषज्ञ दो तरह के सुझाव दे रहे हैं। एक, गरीबों तक कॉरपोरेट मदद कारगर रूप से पहुंचाई जाए और दूसरा यह कि गरीबों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए गरीबों के कल्याण के लिए बनाई गई सरकारी योजनाओं को कारगर तरीके से लागू किया जाए। पेरा, हाल ही में प्रकाशित CSR रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्ष 2018-19 में CSR के तहत 12,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा राशि खर्च की गई। यह खर्च 2017-18 में 10,128 करोड़ रुपए, वर्ष 2016-17 में 9,064 करोड़ रुपए, वर्ष 2015-16 में 8,489 करोड़ रुपए और वर्ष 2014-15 में 6,552 करोड़ रुपए थी। विशेषज्ञों का कहना है कि जब भारत में CSR व्यय रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है, तब देश के सामाजिक कल्याण के मद्देनज़र CSR के रूप में कॉरपोरेट मदद गरीबों तक पहुंचनी चाहिए। पेरा, भारत में CSR खर्च हर साल बढ़ता जा रहा है, लेकिन साथ ही कुछ चिंताएं भी है। एक, भारत में गरीबी, भूखमरी और कुपोषण से पीड़ित करोड़ों लोगों तक CSR की राशि नहीं के बराबर पहुंच रही है। दो बड़ी संख्या में कंपनियां CSR के उद्देश्य के अनुरूप खर्च नहीं कर रही है। 3 कंपनियां CSR पर बड़ा खर्च महाराष्ट्र और गुजरात जैसे विकसित प्रदेशों में ही कर रही है। दूसरी ओर बिहार, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय आदि राज्यों में CSR खर्च बहुत कम है। चूंकि आर्थिक असमानता इन सभी राज्यों में सर्वाधिक है, अतएव इन राज्यों तक CSR खर्च बढ़ाकर आर्थिक असमानता में कमी आई जा सकती है। पेरा, उल्लेखनीय है कि 500 करोड़ रुपए या इससे ज़्यादा की पूंजी या 5 करोड़ रुपए या इससे ज़्यादा मुनाफे वाली कंपनियों को पिछले 3 साल के अपने औसत मुनाफे का 2% हिस्सा हर साल CSR
के तहत उन निर्धारित गतिविधियों पर खर्च करना होता है जो समाज के पिछड़े या वंचित लोगों के कल्याण के लिए जरूरी हो। सीएसआर के तहत इन कंपनियों को भूख, गरीबी और कुपोषण पर नियंत्रण, कौशल प्रशिक्षण, शिक्षा को बढ़ावा, पर्यावरण संरक्षण, खेल कूद प्रोत्साहन, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, तंग बस्तियों के विकास आदि पर खर्च करना होता है। सीएसआर किसी तरह का दान नहीं है। दरअसल यह सामाजिक जिम्मेदारियों के साथ कारोबार करने की व्यवस्था है। कॉरपोरेट जगत की जिम्मेदारी है कि वह स्थानीय समुदाय और समाज के विभिन्न वर्गों के बेहतर जीवन के लिए सकारात्मक भूमिका निभाए। खास तौर से देश में अभी भी भूख और कुपोषण से लड़ने की जो चुनौती है, उससे निपटने के लिए तात्कालिक रूप से सीएसआर व्यय राहतकारी भूमिका निभा सकता है। पेरा देश में आर्थिक असमानता दूर करने के लिए कमजोर वर्ग के सशक्तिकरण के लिए अधिक प्रयास करने होंगे। खास तौर से खेती और किसानों को लाभान्वित करने पर विशेष ध्यान देना होगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, मनरेगा और प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि पीएम किसान के लिए अतिरिक्त धन आवंटित करना होगा। निश्चित रूप से कृषि क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार को उच्च प्राथमिकता देनी होगी। ऐसे नए उद्यमों को प्रोत्साहन देना होगा जो कृषि उत्पादों को लाभदायक कीमत दिलाने में मदद करने के साथ उपभोक्ताओं को ये उत्पाद मुनासिब दाम पर पहुंचाने में मदद करे। पेरा उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार आर्थिक असमानता रिपोर्ट और संयुक्त राष्ट्र की गरीबी रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए आर्थिक असमानता कम करने की दिशा में तेजी से काम करेगी। इसके लिए जरूरी है कि गरीबों के लिए बनी तमाम कल्याणकारी योजनाओं को कारगर तरीके से लागू किया जाए। सीएसआर खर्च की राशि गरीबों तक पहुँचे, तभी भारत दुनिया के गरीबी सूचकांक से बाहर निकल पाएगा। गरीबी मिटेगी और साधन भी बढ़ेंगे तो आर्थिक असमानता भी दूर होगी। हालांकि यह कोई आसान और एक दिन का काम नहीं है, इसमें सालों लगेंगे। आर्थिक असमानता को खत्म करना मुश्किल जरूर है, पर कोई असंभव काम नहीं है। इसके लिए सरकारों को ईमानदारी से काम करने और राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाने की ज़रूरत है। दुनिया के कई देशों ने इसमें कामयाबी हासिल की भी है। स्टॉप।